टेंशन लेना, चिंता करना, बात बात पे बुरा सोचना नेचुरल नहीं है। ये बीमारी है, ये बीमारी। तो जिंदगी को कर्म करते हुए एंजॉय करो। तो जिंदगी में बहुत सारी फिक्र होती है, इंसान को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं। गृहस्थी को चलाने की चिंता होती है, बच्चों के पालन पोषण की चिंता होती है, एक चिंता होती है अब आगे क्या होगा, कैसे चलेगा सब कुछ। होती कि नहीं होती चिंता? क्योंकि आजकल देखो सबसे बड़ी बात है, आजकल घरों के अंदर सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे रही है लोगों को, वो दे रही है खर्चे। खर्चे बढ़ गए हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि कब हम सबके खर्चे बढ़ गए हैं। नेचुरली तीन मोबाइल हर परिवार में हो गए, कम से कम 3 तो हैं, नहीं तो हर एक के पास एक तो हो ही गया है। अगर में 5 लोग हैं तो 5 फोन। आजकल 20,000 से नीचे कोई अच्छा फोन आता नहीं है, 20-15 तो कम से कम है ही। अच्छा, बाइक हर घर में बाइक है, स्कूटी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन, मतलब कहने का मतलब खर्चे की जो चीजें हैं वो सारी आ गई हमारे पास। और कुछ बाकी है तो वो भी आ जाएगी। जैसे आपने गाड़ी लेने का सपना देख रखा होगा, कार लेंगे, नई कार लेंगे, ये वाली कार लेंगे, तो आपने किस चीज की तैयारी कर रखी है? खर्चा लाने की पहले ही तैयारी कर रखी है। इस बार ये वाला बाइक लेंगे, इस बार इतनी शॉपिंग करेंगे, है कि नहीं? अलग अलग स्टाइल के पंखे हैं, कूलर है, मतलब अलमारी है, टीवी है, मतलब बहुत सारी चीज है। अच्छा, बच्चों का खर्चा भी बहुत हो गया है आजकल। भाई शुरू से ही बच्चे जो है या तो इंग्लिश मीडियम में माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर कोर्सेज है, एमबीबीएस है, बीटेक है, एमबीए है, फलाना है, दिगड़ा है, मतलब बहुत सारी एजुकेशन पे बहुत सारा पैसा। हाँ, एक भाई साहब हैं जो पुलिस में, मेरी बात हो रही थी उनसे, तो पुलिस से रिटायरमेंट है वो, अभी हुए थे वो, तो एक दिन ऐसे बताने लग गए, बोला सेविंग के नाम पे कुछ नहीं है। मैंने कहा क्या बात, पूरी जिंदगी हो गई सरकारी नौकरी के लिए, तो आदमी बोलता है सरकारी नौकरी ये होती वो होता। तो बोला बेटे ने गाड़ी निकलवा ली, 18 लाख की थी, 17 लाख की आई वो कुछ टाइम पहले। एक लड़की एमबीबीएस कर रही है, वो लड़का उधर पढ़ाई कर रहा है, इनको हॉस्टलों के खर्चे, ये खर्चे वो खर्चे, बोला कुछ नहीं है। और हमने पूरी जिंदगी भर सिर्फ नौकरी ही करी है, बस क्वार्टर मिला था तो क्वार्टर में रहे हैं, और बस बोला भैया रिटायरमेंट का कुछ पैसा आएगा, इससे कहीं एक घर बना लेंगे, इन बच्चों की शादी का देख लेंगे। बोला जो आई सैलरी गई। हाँ, तो क्या औकात है 60-70-80 हज़ार लाख रुपए की? आज क्या क्या औकात क्या है, सेकंड में खत्म हो जाता है। तो फाइनेंशियली जो टेंशन आती है, भाई आदमी देखो, माँ बाप है, अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ लुटा देते हैं, प्यार है ना, इसलिए तो प्यार नहीं होता तो नहीं होता, बहुत प्यार होता है, इसलिए सब कुछ। भाई कामयाब हो जाए या अपने पाँव पे खड़े हो जाए, कोई बिजनेस में कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, हर माँ बाप की इच्छा रहती है, इसलिए वो अपना लोन उठा के भी। ये तो मैंने सरकारी आदमी की बात बताई, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो प्राइवेट कर्मचारी है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, कहीं खेती बाड़ी करता है, कहीं अपना मजदूर है, वो भी तो अपने बच्चों को यही चाह रहा है कि अच्छे से अच्छी परवरिश, अच्छे से अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छी है। मिस्त्री आदमी जो मकान बनाता है, 1000-1100 रुपए दिहाड़ी आजकल हो गई है, पहले तो 800-700 थी। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहा है, और क्या कहता है मालूम है? हमारी तो कट गई मजदूरी में, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बेटा बेटी हैं वो मतलब पढ़ लिख के कुछ अच्छे। तो पूरी जिंदगी भर मजदूरी कर करके आदमी क्या सोचता है, यार औलाद को तो कामयाबी पे खड़ा कर दें कम से कम। लेकिन मुद्दा ये है, इस कामयाबी को खड़ा करने के लिए, पैसे के पीछे भागने के लिए, इधर उधर का बहुत सारा लोड लेने के लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हो हर रोज? हाँ देखो, आपके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे, आप भी कामयाब हो जाओगे। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप उससे पहले ही वीडियो देख रहे हो, लेकिन गया हुआ टाइम नहीं आएगा। जो टाइम आदमी स्ट्रेस में, चिंता में गवा रहा है, अरे क्या होगा, अरे इसका देखना है, अरे उसका, अरे लोन नहीं मिल रहा, पैसे की जरूरत है, अरे ये हो गया वो हो गया, बहुत लफड़े हैं ना जिंदगी में, तो चिंता काहे की? अरे चिंता तो होगी ना, जिंदगी है ना। टेंशन लेना, चिंता करना, बात बात पे बुरा सोचना नेचुरल नहीं है ये।
बीमारी है ये, बीमारी। हाँ, अगर किसी आदमी को एलर्जी की प्रॉब्लम, देखो बहुत सारी बीमारियां आजकल, और अब तो बीमारियां ना लॉन्ग समय तक चलती है। जैसे एक को एक बीमारी थी, मतलब एलर्जी प्रॉब्लम, 12 साल से एलर्जी प्रॉब्लम, 10-10 साल से सर में दर्द, 8-9 साल से गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, मतलब कोई ना कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम है सबके पास, शरीर की में दर्द रहता है। किसी को शरीर की नहीं है तो धन की है, किसी को धन की नहीं है तो कहीं और लफड़े में जकड़ा पड़ा है वो। तो इन सारी बातों का जब हम देखते हैं तो मन में टेंशन आती है, और कई बार नींद भी नहीं आती। टेंशन लेने के कारण हेल्थ खराब होती है हमारी। होती है कि नहीं होती? होती है, आप भी जानते हो। तो मुद्दा यह है कि भैया कुछ भी हो जाओ जिंदगी में, आपकी जिंदगी के आगे महाभारत से भी बड़ा युद्ध क्यों ना खड़ा हो, तब भी आप माइंड से टॉर्चर नहीं होंगे। हां, आप मन से नहीं हिलेंगे। देखो, यहां पर हमको एक शक्ति काम आएगी जिसको बोलते हैं परमात्म शक्ति। टेंशन की शुरुआत विचारों से होती है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी में है, कुछ लोग प्राइवेट है, किसी के धंधे ही नहीं चलते, 1000 धंधे बदल लेते हैं। बहुत सारे लफड़े होते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए सबसे पहले आप लिख लो, नोट्स बना के रखो। सबसे पहले तो ये संकल्प क्रिएट करो कि जो मेरा टाइम गुजर रहा है वो वापस नहीं आएगा। आज का दिन मैंने दुखी होके, टेंशन में रो के गुजार दिया, तो क्या ये दिन आएगा? कई लोग टाइम को ये सोच के पास करते हैं, अरे ये होगा ना तो उस दिन मैं, जैसे किसी ने गाड़ी का सपना देखा, कार लेंगे या नौकरी लग जाएंगे एक दिन, या एक दिन ये कर लेंगे। अब वो चीज करने में 5 साल लग गए। कोई स्टूडेंट मान लो पढ़ रहा है और वो ये सोच रहा है वो टेंशन में ये वो, और उसको 5-6 साल बाद नौकरी मिल गई, तो वो जो गुजरे हुए स्ट्रेस में, लोड में जो 5 साल गए हैं, वो कैसे कवर करेगा? हर चीज कवर हो जाएगी, पैसा गया है, आ जाता है, टाइम तो नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे के पूरे 24 घंटे हमें खुश रहना, और इसको बोलते हैं अंदर से सुखी रहना। आप पार्टी कर लो, 4 घंटा कर पाओगे, यानी कि उस पार्टी के भरोसे आप 4 घंटे खुशी महसूस करोगे। घर में बर्थडे है किसी का तो पूरा दिन वो अच्छा फील करोगे। घर में कोई शादी है या कहीं और शादी में गए हैं तो 1 दिन 2 दिन अच्छा फील करेंगे। घर में नहीं कोई कार आ गई है तो 6 महीने अच्छा फील करेंगे। लेकिन बात तो 24 घंटे की है ना। वो करेंगे जब हम हमारे मन में परमात्म विचार चलेंगे, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए विचार चलेंगे, तो हमें बाहरी चीजों के लिए 24 घंटे खुश रहने के लिए और टेंशन फ्री रहने के लिए किसी चीज के आधार की जरूरत ही नहीं है। फिर तो कोई चीज घर में आएगी तो ये बोलेंगे भगवान की इच्छा, प्रभु प्रसाद है क्या। हाँ, एक्साइटमेंट नहीं होगी फिर, क्योंकि पहले ही पता है मेरे साथ भगवान है तो सब कुछ होना ही है। एक्साइटमेंट काहे की? तो किसी चीज के जब भरोसे रख देते हैं, अरे ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ये मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। भगवान भी क्या कहते हैं, वर्तमान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। मृत्यु सिर पे मंडरा रही है, कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं कह सकता है। हाँ, हर रोज बहुत सारे लोग मरते हैं, एक्सीडेंट में, अस्पताल में, फलाना धिकड़ा, मतलब। तो जिंदगी को कर्म करते हुए एंजॉय करो। कर्म मतलब जैसे आप नौकरी पे जा रहे हैं तो वो 8 घंटा एंजॉय कब करेंगे? जब आपका ध्यान भगवान में होगा, कर्म करते हुए। इसको बोलते हैं कर्म योग, कि काम करो, सब कुछ करो, लेकिन जो विचार आप कर रहे हो, अरे ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, तो उसकी बजाय भगवान के बारे में संकल्प करो।
और क्या संकल्प करो वो भी लिख लो आप, मैं आपको दे रहा हूं, देखो लिखो, करन करावन हार परमात्मा करवा रहा है। तो आपको क्या थॉट क्रिएट करना है, ये आप जब भी सुबह उठो तो सबसे पहला थॉट क्या होना चाहिए, गुड मॉर्निंग करो भगवान को, हाँ सबसे पहला। और दूसरा थॉट कि करन करावन हार मेरे द्वारा करा रहा है। ये एक ऐसा थॉट है, इससे ऊंचे लेवल का थॉट कोई हो ही नहीं सकता, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल की बातें हैं ये, और ये बातें सारी भगवान ने अर्जुन को सिखाई है कि करने वाला जब मैं हूं, मैं यानी कि भगवान है, तो चिंता काहे की कर रहे हो, फिर तो अपना तुम कर्म करो, जैसे खेल किया जाता है। वो जब बच्चे 2-4 बच्चे खेलते हैं तो घर बनाते हैं मिट्टी का, और तोड़ भी देते हैं उस घर को, खेलते खेलते। खेल है, जैसे बनाना खेल है, तोड़ना भी खेल है। समुद्र किनारे लोग जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो ऐसे रियल जिंदगी में भी कई चीजें बनती है, कई चीजें टूटती हैं। हाँ जब भगवान के नियर नजदीक हमारी थिंकिंग रहेगी ना, तो ये पूरी दुनिया क्या लगेगी, खेल चल रहा है। खेल ही तो है ये, मायाजाल है, और क्या है। यहां बनता है चीजें, टूट जाती हैं चीजें। लेकिन दिमाग पे लोड नहीं लो किसी भी बात का। पैसा कैसे आएगा, कैसे कर्जा चुकेगा, कैसे ये बीमारी ठीक होगी, ये कैसे नहीं, कैसे को खत्म करके अपनी सारी दुविधा भगवान को सुना दो। तो सुबह उठने के बाद जो सेकंड नंबर का थॉट है वो क्या है, करन करावन हार परमात्मा मेरे द्वारा करवा रहा है। तो जब आपके द्वारा करवा रहा है, तो जो भी आप काम करते हो पूरा दिन भर, या नहीं करते, बेरोजगार हो तो रोजगार मिल जाएगा। जब बोल दिया आपने कि वो करवा रहा है, तो जब भगवान कराएगा तो क्या कराएगा, अल्ट्रा लेवल ही कराएगा। फिर वो फिर बुद्धि हमारे, अरे दिमाग काम नहीं करता, वो दिमाग भी चलने लगेगा। फिर कई बार शरीर बीमार होता है, शरीर भी चलने लगेगा। आपकी सोच से अल्ट्रा लेवल की शक्ति है भगवान के पास। वो जब महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया था ना, जब सब कुछ ठंडा पड़ गया, और ये तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी भी नहीं रहे थे, उसके बाद की बात है। तो अर्जुन और कहीं जा रहे थे, तो उनका काफिलों के साथ किसी के साथ मतलब रास्ते में टकराव हो गया। तो अर्जुन जैसे ही मतलब अपना धनुष निकाले और वो शक्तियां प्रकट करे, प्रकट नहीं हो रही, पूरी कोशिश कर ली। तब उन्होंने अपने गुरुवर से पूछा, गुरुवर ये क्या हो रहा है। बोले पहले तो क्या था, बोले पहले श्री कृष्ण जी थे, पहले भगवान थे तुम्हारे साथ। जब भी तू धनुष चला रहा था, मंत्र याद करके, फलाना याद करके, जो भी तू याद कर रहा था, वो एक्चुअल में भगवान का वरदान था। अब तुम्हारे से भगवान डिस्कनेक्ट है तो शक्तियां भी डिस्कनेक्ट हैं। जब तुम्हारे साथ भगवान थे तो सारी शक्तियां भी काम कर रही थी। ये कनेक्शन है, रिश्ता है, ये रिश्ता भगवान के साथ है। हाँ, सारी दुनिया के साथ रिश्ता जोड़े फिरते हो, जो एक्चुअल साथ देने वाला है उसके साथ रिश्ता ही नहीं है हमारा। आशिक मासूक होते हैं ना आजकल, आशिक मासूक बहुत चला हुआ है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लो, आशिक मासूक कह लो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, खाना खाया नहीं खाया, ये किया वो किया, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये सारी बातें भगवान को, जब भी कुछ खाते हो भगवान से पूछते हो क्या है, भगवान आ जाओ। पूरा दिन खाते रहते हो कुछ ना कुछ, तो भगवान से मन से ही तो पूछना है, सिर्फ मन से पूछना है। पहला निवाला खाओ, उससे पहले मन से पूछ लो, आया प्रभु खाना खाते हैं साथ में, बस पूछ लिया आपने, पहुंच गया उस तक। उसकी स्पीड अल्ट्रा लेवल है। कितनी बार खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, बर्गर खाते हो, रोटी खाते हो, पूरी खाते हो, हलवा खाते हो, ये खाते हो वो खाते हो, जितनी बार भी खाओ, जितनी बार भी चाय पियो।
ये है रिश्ते की बात। जब उसके साथ रिश्ता हो जाएगा तो भगवान से कुछ मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, आगे से आगे रेडी रखता है। तो थॉट क्या है, करण करावन हार करा रहे हैं, भगवान करा रहा है तो टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज की। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाना काम कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे से ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सवाल ही नहीं। फिर अर्जुन यही तो सवाल कर रहा था, होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात ही नहीं है। तो भगवान साथ थे तो बस की बात ही नहीं हुई, बल्कि जीत भी गए। तो आपके सामने बहुत सारे युद्ध हैं, आपकी परिवार को लेके, बच्चों को लेके, पैसे को लेके, फलानी चीज को लेके, बहुत सारे युद्ध हैं, अभी तो और आएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कानून, मतलब अल्ट्रा लेवल कानून बन जाएंगे, महंगाई और हो जाएगी, आपकी सोच से ज्यादा महंगाई हो जाएगी। हाँ, बारिश आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, मतलब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगा, बोले ये हो क्या रहा है। तो परमपिता परमात्मा मेरे द्वारा करा रहे हैं, मैं तो माध्यम हूं, मैं तो निमित्त हूं। किस चीज के निमित्त हो, रेंट भरना है, ईएमआई देनी है, तो वो मेरा काम नहीं है, वो ऊपर वाले का काम है। मुझे तो भगवान का काम करना है। यानी कि जो ईएमआई देनी है, मुझे अगले महीने जो पैसा देना है, बच्चों की फीस देनी है, ये देना है, वो देना है, तो वो काम उसका है, उसके काम को मुझे करना है। तो मन पे लोड नहीं आएगा, वजन नहीं आएगा, चिंता नहीं होगी। फिर कैसे करें, क्या हो, वो करवा लेगा। फिर आपको बस कर्म में अपने आप को झोंकना है और मन में उसकी याद होनी चाहिए। रूल है ये 2 रूल फॉलो नहीं किए तो फिर आप भटकते रहो। फिर तो भगवान भी रूल से चलते हैं ना। देखो, जब भी मन में आएगा अरे मुझे करना है, अरे तुम नहीं जानते कितने लोचे हैं मेरी जिंदगी में, तो ये क्या है, ये मैं कर रहे हैं, मेरे को करना है, मैं देख लूंगा, मुझे करना है, तो ये मैं है। मैं की जगह क्या करो, बकरी मैं करती है ना, मैं करती रहती है तो गर्दन कट जाती है, उसकी बलि दे दी जाती है। तो बलि दे दी जाएगी, आपकी भी मर जाओगे इस बोझ ताले जिंदगी के। तो मेरा नहीं है, हे प्रभु तेरा है, तू संभाल ले, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आलसी हो जाएं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल, अभी मैं कुछ दिन पहले गांव में था तो धान लग रहे थे, तो गर्मी के कारण क्या है, मतलब खेत में कुछ जगह धान के पौधे सूख गए। तो जिसका खेत था, मैं बोला यार कर क्या रहा है, मैंने कहा यार लगा दे इसके अंदर, जहां जगह 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 खाली हो गई है उधर पौधे तो लेके किसी और लगा दे। तो उसका पता क्या जवाब था, अरे भगवान, बोला देने वाला भगवान है, देगा तो इसमें ही बहुत दे देगा, नहीं तो लगाने के बाद भी क्या हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आलस है, ये आलस है। इस हिसाब से तो फिर ये पहले वाले पौधे भी नहीं लगाता, फिर तो अपने आप ही हो जाते फिर दान। इंसान कर्म से चूक जाता है, कर्म करता नहीं और बोलता है अरे भगवान दे देगा, जितना देगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ये तो फिर रोटी खाने से पहले भी यही बोला करो। फिर तो हाथ को न्यू किया करो और थाली आगे है आपकी, और बोलो अब किस्मत में होगा तो खाना खा लेंगे। हाथ मत चलाओ फिर, क्या कर्म जरूरी है। आलस कई लोग होते हैं, मैं देखता हूं, कुछ नहीं करते, आलस है पूरा, जो किस्मत में होगा, जो भाग्य में होगा। भगवान क्या कहते, कर्म पहले, कर्म पहले। अर्जुन को क्या कहा, करावनहार तो मैं ही हूं करने वाला, मैं तो पहले ही सबको मार चुका हूं। लेकिन अर्जुन तेरे को है ना, कर्म करके सिर्फ माध्यम बनना है, तुझे कर्म करना है, सिंपल है। कर्म करते रहो, मन में प्रभु की याद में चलते रहो, टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी। खुश रहना जरूरी है, और थोड़े मुस्कुराओ। पूरा दिन ये झुर्रियां पड़ गई हैं, मुस्कुराए हुए कितने दिन हो गए। इसको बोलते हैं अंदर की खुशी। जैसे सबरी के सामने जब भगवान श्री राम जी आए थे तो कितनी खुशी थी। वो भगवान राम जी नहीं आए थे तब भी सबरी को खुशी थी, क्योंकि अंदर में राम थे। तो कई बार होता है ना, ये चीज हो जाएगी ना, एक बार ये चीज हो जाएगा तब चैन मिलेगा ना, गलत है ये थिंकिंग। तब चैन क्यों मिलेगा, चैन में आज ही रहो। इसमें सबसे बड़ी बात आती है विश्वास की, ट्रस्ट की, कि मुझे भगवान में कितना विश्वास है और जो कार्य मैं कर रहा हूं उसमें मुझे कितना विश्वास है।
अगर भगवान में विश्वास ही नहीं है तो कर्म में जान नहीं आएगी। खुद में भी विश्वास नहीं है, अरे मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये थॉट डिस्कनेक्ट करो इसको। मैं नहीं भी कर पाऊंगा तो भगवान मेरे साथ है, वो करवा लेंगे। कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, कई बार ट्रेड करते हुए मन में आ जाता है अरे ये मेरे बस का नहीं है। कई बच्चे पढ़ाई करते हैं, अरे मेरे बस का नहीं है। कई कोई और किसी काम में हाथ डालते हैं, अरे मेरे बस का नहीं है। कई LIC का एजेंट होते हैं, अपना काम करते हैं, फाइनेंस एडवाइजर होते हैं, अपना काम करते हैं तो कुछ दिन बाद थक जाते हैं, अरे मेरे बस का नहीं है, कुछ और देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा मतलब क्या? जान झोंको उसके अंदर, अभी ट्रेनिंग लो, सीखो कहां कमी आ रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध में जाने से पहले अर्जुन को पूरी ट्रेनिंग दी थी, तो पहले जो काम कर रहे हो उसकी अच्छे से ट्रेन हो जाओ उसके अंदर। हाँ, बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफ में कहीं भी कामयाबी चाहिए, कहीं भी, उस कामयाबी पाने का एक ही बेस्ट तरीका है कि करण करावनहार परमात्मा करा रहे हैं मेरे द्वारा, मैं नहीं कर रहा, ऊपर वाला करा रहा है। तो आप रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। फिर कई माँ बाप है, उनको अपनी बेटी की चिंता रहती है, जैसे बेटी की शादी करने के बाद हाँ लफड़े चलते हैं, या बेटी कई बार तलाक हो जाते हैं, या वहां दुखी रहती है, तो पीछे माँ बाप है या भाई है जो वो दुखी रहते हैं। लेकिन जब आप उसी दुख को भगवान के सामने अर्पित कर दोगे, भगवान को मन से अपनी बात सुना दोगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप चिंता नहीं करोगे फिर। नहीं तो उनकी लाइफ, आपकी बच्ची की लाइफ है या उसकी लाइफ है, वो तो ठीक हो जाएगी 2 साल बाद। लेकिन जो 2 साल टेंशन में गए, वो 2 साल के कारण आपका घुटनों में दर्द होने लगेगा, आपकी कमर में दर्द होने लगेगा, आपकी जाड़ में दर्द होने लगेगा, वो फिर पूरी जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। एक बार शारीरिक बीमारी लग जाती है ना आज के टाइम में, जल्दी से ठीक कहां होती है? देखो, शारीरिक बीमारियों का कारण क्या बताया गया है? कहते हैं कि शुद्ध खाना नहीं मिलता, शुद्ध भोजन नहीं है ना। कौन सा भोजन? मानसिक भोजन। सुबह से लेकर रात तक सोने तक कितनी दुनिया भर की नेगेटिव खबरें सुनते हैं हम, कितना नेगेटिव है हमारे मन में। मन का असर तन पे आता है। ये भोजन तो बाद में शरीर वाला, पहले मन का भोजन। पॉजिटिव थॉट क्यों करें, कैसे करें मालूम ही नहीं, क्योंकि वो कभी, अभी तो नेचुरल हो गया नेगेटिव सोचना, बुरा सोचना, डर 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 वाले थॉट। क्या होगा, क्या हुआ? भगवान क्या कहते हैं? जो होगा अच्छा होगा, बस मेरे पे विश्वास कर, ट्रस्ट कर और कर्म करता रहे, बिजी रहे बस हर काम में। अगर तो खाली पड़े रहते, कुछ करते धरते नहीं है, तो पूरा दिन शैतान का घर वैसे ही बन जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, तो खाली दिमाग है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं बिजी रहो, स्टडी करो, पढ़ो। अब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग की एजुकेशन लो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस की ट्रेनिंग लो, दुकानदारी आपकी तो सीखोगे दुकानदारी को और अच्छे से कैसे, उसी की ट्रेनिंग में अपने आप को झोंक दो। अब कई कितने दुकानदार पूरा दिन बैठे रहते हैं, दिन भर और रील घुमाए जा रहे हैं, कस्टमर आएगा तो दे देंगे। अरे दुकान के बारे में और अच्छे से एजुकेशन लो। तो कर्म करना क्या है? दुकान पे जाके बैठ जाना ही दुकानदारी करना थोड़ी है। जहां भी आदमी अटकता है, उसी की ट्रेनिंग, उसी की एजुकेशन ले लो। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में, पढ़ाई जरूरी है। हाँ तो ठीक है जी, ये वीडियो आपको कैसे लगे, कैसे लगते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो 1-2 वीडियो और मिलेगा, उसमें वो जाके देखो। आप कमेंट जरूर करो, ये वीडियो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, इस वीडियो को शेयर करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय श्री कृष्ण।